भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बना ताजमहल दुनिया का 7 अजूबों में से एक अजूबा है, जिसे हर साल 70 से 80 लाख लोग देखने आते हैं। विलियम क्लिंटन ने ताजमहल को देखकर कहा था, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज को देखा और उसे चाहा है, और दूसरे वो जिन्होंने ताज को नहीं देखा फिर भी उसे पसंद किया है। ताजमहल के कई राज और तथ्य हैं, तो आज की हम अपने इस वीडियो में ताजमहल के कई रहस्यों में से कुछ रहस्यों को जानेंगे। ताजमहल का घर होने की वजह से आगरा सदियों से वर्ल्ड मैप पर है, लेकिन ताजमहल असल में कभी यहाँ बनना ही नहीं था। जी हाँ, ये सच है। मुमताज महल शाहजहां की सबसे चहेती पत्नी थी, जिनके लिए ताजमहल बना है। उनकी मौत आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर नामक शहर में हुई थी। बुरहानपुर अभी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, जहां बेगम मुमताज के शरीर को दफनाया गया, और ताजमहल भी यहीं बनना था। लेकिन सफेद संगमरमर की कमी होने के कारण मुगल दरबार के साथ साथ मुमताज महल के मृत शरीर को आगरा ले जाया गया, जहाँ प्रसिद्ध इमारत पर काम किया जाता है, जिसे हम आज ताजमहल के नाम से जानते हैं। नंबर 2, आज ताजमहल को देखने आने वाले टूरिस्ट ताजमहल का पिछला हिस्सा देखते हैं। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो यमुना नदी के दूसरे हिस्से में है। मुगल काल में ताज तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता नदी से होकर जाता था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था, जिसमें वो उतरकर ताज के अंदर जाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ यमुना नदी में पानी भरने से ये चबूतरा नष्ट हो गया, इसलिए लोग आज ताज को वैसा नहीं देखते हैं जैसा शाहजहां चाहते थे। नंबर 3, स्थानीय लोगों का कहना है कि शाहजहां ठीक ताजमहल के जैसा दिखने वाला काले रंग का एक और मकबरा यमुना नदी के दूसरे साइड बनाना चाहते थे, जो मौत के बाद शाहजहां का मकबरा बनता। यहाँ तक कि मकबरे का काम शुरू भी हो गया था, लेकिन जिस जगह की ये बात होती है वहाँ पर कभी काले रंग का पत्थर खुदाई के दौरान मिला ही नहीं। नंबर 4, ताजमहल की ये 4 मीनारें पूरी तरह सीधी नहीं बल्कि हल्की तिरछी है, ताकि भूकंप या किसी और तरह की आपदा आने पर ये मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचा सके। नंबर 5, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल कुतुब मीनार से थोड़ी ज्यादा ऊंची है। नंबर 6, ताजमहल के सभी आकर्षण में से एक इसका लगातार बदलता हुआ रंग है। भोर से शाम तक सूरज के किरणों से मकबरे का रंग बदलता ही रहता है। जैसे सूरज के उगने के वक्त ताजमहल हल्के गुलाबी और पीले रंग का दिखता है, ठीक दोपहर के वक्त चमकदार सफेद और शाम के वक्त नीला दिखाई देता है। नंबर 7, शाहजहां का शासन का दौर मुगल काल का सबसे सुनहरा वक्त था। हर जगह खुशहाली थी, लोग अमन चैन और खुशियों से फले फूले हुए थे। शाहजहां का हुक्म प्रजा की सलाखों पर था। उस वक्त कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करता था। उन्हें बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का बहुत शौक था, और ताजमहल उनमें से एक है। नंबर 8, ताजमहल के साथ पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन नामक व्यक्ति ने ली थी। जब सेल्फी लेने का दौर तो क्या, सेल्फी वाले कैमरे भी नहीं थे। उन्होंने फिश आई लेंसेज की मदद से सेल्फी लिया था। नंबर 9, ताजमहल बेशकीमती सफेद संगमरमर और कुल 28 कीमती रत्नों से जड़ा विश्व के 7 अजूबों में से एक अजूबा होने की वजह से विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन रत्नों को कहां से मंगवाया गया? ये सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगवाए गए थे, लैपिस लाजुली अफगानिस्तान, टर्कोइश तिब्बत से, सफायर श्रीलंका से, कार्नेलिया अरब से, जैस्पर पंजाब से, जेड और क्रिस्टल चाइना से, और कई तरह के रत्न थे जिसे विदेश से आगरा मंगवाने में कुल 1000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल हुआ था। नंबर 10, शोधकर्ताओं का मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका ये भी कहना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, ये धरती के अंदर उतनी ही गहराई तक बनाया गया है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था, उस जमाने में किले से बाहर निकलने के लिए गुप्त रास्ते भी बनाए जाते थे। ठीक उसी तरह ताज के अंदर भी एक गुप्त रास्ता बाहर निकलने के लिए बनाया गया है, जिसे शाहजहां के दौर से ही बंद कर रखा गया है, और ये गुप्त रास्ता आज तक नहीं मिल पाया है। नंबर 11, ताजमहल की नींव बनाते समय ताज के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए, जिसमें बहुत सारे ईंटें और पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियां डाली गई। वैसे इन लकड़ियों की खासियत होती है कि इसे जितना नमी मिलती है ये उतनी ही मजबूत होती जाती है। चूँकि ताज यमुना नदी के किनारे बसा है, इस वजह से इसकी बुनियाद को पानी की कमी नहीं होती। लेकिन पिछले कुछ सालों में यमुना नदी में पानी का स्तर घटता ही चला जा रहा है, जिसकी वजह से आजकल ताज में दरारें देखी जा रही हैं। नंबर 12,
ऐसा माना जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत और जिन इसकी नींव नहीं रखने देते थे, बार बार इसे ध्वस्त कर देते और मजदूरों को डराकर भगा देते। भूतों को भगाने के लिए शाहजहां ने इमामों की राय ली। तब एक इमाम ने शाहजहां को अरब के बुखारे शहर के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया। शाहजहां के बुलावे पर पीर अपने 4 भाइयों और सैकड़ों सहायकों के साथ आए। सभी ने ताजमहल के जमीन पर कुरान के कलमे पढ़े थे। इसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर तब कहीं जाकर ताजमहल बनने का काम शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि इन 4 पीर भाइयों की मजार ताज में ही है। नंबर 13, ताजमहल साल 1631 में बनना शुरू हुआ था और तकरीबन 22 साल के लंबे समय के बाद ये साल 1653 में 20,000 से भी ज्यादा कारीगरों और मजदूरों की मेहनत और लगन से बनकर तैयार हुआ। ताजमहल में जो नक्काशी की गई है, इसकी टेक्निक इटली के कारीगरों से सीखी गई। संगमरमर को तराशने के लिए उज्बेकिस्तान से कारीगरों को बुलवाया गया था और कैलीग्राफी के लिए ईरान के माहिर कारीगरों को बुलाया गया था। ये सब सुनकर लगता है कि ताजमहल का एक एक कोना शानदार कला का प्रदर्शन है। नंबर 14, ताजमहल के बागीचे में फव्वारे एक साथ काम करते हैं और चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये किसी भी पाइप से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि सभी फव्वारे के नीचे एक टंकी है जो आपस में जुड़ी है और एक साथ ऊपर तक भरने के बाद दबाव बनाती है, जिससे फव्वारा काम करता है। नंबर 15, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत ज्यादा हवाई हमले होते थे और भारत सरकार को डर था कि कहीं गोली बारूद में ताजमहल को कोई नुकसान न हो जाए। इस वजह से ताज के गुंबद को बांस से ढक दिया जाता था ताकि हवाई हमले करने वाले ताज को ऊपर से आसानी से देख ना सके और हमला ना करे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी ताज को इसी तरह से ढक दिया गया था। नंबर 16, इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने समय और पैसा का एक बड़ा हिस्सा ताजमहल पर खर्च किया था। शाहजहां और मुमताज के मकबरे में लटका ये लैम्प लॉर्ड कर्जन की ही गिफ्ट है। कहा जाता है कि जब लॉर्ड कर्जन को ताजमहल के अंदर वाले भाग को एक धुंधले काले लैम्प से दिखाया जा रहा था, तब उन्हें ताजमहल को ये लैम्प गिफ्ट करने का ख्याल आया, जिसे बनाने में तकरीबन 2 साल का वक्त लगा था। इसमें पर्शियन भाषा में लिखा गया है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा मुमताज महल के मकबरे को ये तोहफा। नंबर 17, 1857 के क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल को लूट लिया था। उन्होंने लैपिस लाजली और कई बेशकीमती रत्नों को वहां से खोदकर निकाल लिया था। नंबर 18, ताजमहल के गुंबद के ऊपर ये कलश सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इसे कांसे की कलश में बदल दिया गया। नंबर 19, एक आदमी जो प्यार की निशानी को बनाने के लिए इतनी मशक्कत की थी, वो उसे बनाने वालों के साथ कुछ बुरा कैसे करेगा। वैसे इस बात का कोई सबूत भी नहीं है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि शाहजहां उन कारीगरों को जिंदगी भर की मेहनताना देकर ये करारनामा जरूर लिखवाया था कि वो कभी भी ऐसा कोई इमारत नहीं बनाएंगे। और अगर इतिहास में देखा जाए तो जिन लोगों ने ताजमहल बनवाया था, उन लोगों ने और भी कई मुगल किले को बनाया था, जैसे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिनकी देखरेख में ताजमहल बना था। उन्हीं की देखरेख में लाल किला भी बनकर तैयार हुआ था। नंबर 20, शाहजहां का सारा ध्यान और पैसा ताजमहल को खूबसूरत रूप देने में लगा था। जिस वक्त उनके एक बेटे ने आगरा में हमला कर अपने पिता को बंदी बना लिया, शाहजहां से उनकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जगह बंदी बनाकर रखा जाए जहां से ताजमहल आसानी से दिखे। उनकी इस इच्छा को पूरा किया गया। कहा जाता है कि वो हर वक्त ताज को निहारते रहते थे, जहां बंदी में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 21, ताजमहल के अंदर मुमताज महल और शाहजहां को सम्मानित करने के लिए 8 कोनों वाला कमरे में रखा गया है, जिसे पेट्रा डोरा एक बेशकीमती पत्थर के साथ साथ उसमें एक जालीदार खिड़की भी है। लेकिन ये बस दिखावे के लिए है, क्योंकि शाहजहां और मुमताज महल की असली कब्र बागीचे के पास एक तहखाने के अंदर है। नंबर 22, साल 1953 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो उस समय उसकी कीमत 22 करोड़ 40 लाख रुपए थी, जिसे अगर आज बनाया जाए तो 57 अरब 60 करोड़ रुपए होगी। नंबर 23, ताजमहल के गुंबद में एक छेद है। कहा जाता है कि जब शाहजहां ने ये ऐलान किया था कि ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए जाएंगे, तो उन्होंने शाहजहां से बदला लेने के लिए ताजमहल के गुंबद में ये छेद छोड़ दिया था, जिसकी वजह से शाहजहां और मुमताज महल के मकबरे में नमी रहती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।